हेलो, आइए आज एक ऐसे असल जिंदगी के स्टिंग ऑपरेशन की गहराई में चलते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि कैसे एक अंडरकवर मिशन ने एक भ्रष्ट अधिकारी का पूरा पर्दाफाश करके रख दिया। हम हमेशा पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब वो लोग जिन्हें हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगें, तो न्याय कैसे होगा? ये पूरा मामला इसी गंभीर सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। सेक्शन 1, भ्रष्टाचार की शिकायत। इस पूरे कहानी की शुरुआत काफी दिलचस्प है। महेश नाम का एक खबरी तेजी से आईपीएस अंजलि सिंह के पास आता है और कहता है, मैडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने बीच सड़क पर एक लड़की को छेड़ा है। अब आईपीएस अंजलि जानती थी कि एक पुलिस वाले पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। वो कहती हैं, बिना सबूत के तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि एक भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्हें बिल्कुल अकाट्य सबूत चाहिए। सेक्शन 2, आईपीएस का अंडरकवर मिशन। सबूत जुटाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनता है। आईपीएस अंजलि तुरंत सब इंस्पेक्टर अंकिता को बुलाती हैं और कहती हैं, अंकिता, आज हम दोनों एक मिशन के लिए निकलेंगे। आज मैं वो करने वाली हूं जो मैंने कभी नहीं किया। और फिर दोनों पुलिस ऑफिसर्स स्कूली छात्राओं का भेष बनाकर सीधे उसी बाजार में पहुंच जाती हैं जहां वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर चड्ढा पहले से मौजूद था। इसे कहते हैं सीधा शेर के मुंह में हाथ डालना। सेक्शन 3, सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी। अब देखिए होता क्या है, बाजार में चड्ढा इन दोनों को आम लड़कियां समझकर बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, ये पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है मैडम, शादी कर लो। खूबसूरती के साथ साथ जुबान भी बहुत तेज चलती है। जब अंजलि और अंकिता ने विरोध किया और कंप्लेन करने की बात कही तो चड्ढा का अहंकार बिल्कुल चरम पर आ गया। वो चीख कर बोलता है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब उसे लगता था कि इस वर्दी के नशे में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अंजलि मैडम कहाँ पीछे हटने वाली थीं। उन्होंने बिल्कुल निडर होकर उसे करारा जवाब दिया, वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए होती है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। उन्होंने चड्ढा को साफ चेतावनी दी कि आज उसका पाला किसी टक्कर वाले इंसान से पड़ा है। ये घमंड और अटूट आत्मविश्वास के बीच की एक सीधी टक्कर थी। सेक्शन 4, थाने के अंदर अत्याचार। इसके बाद तो चड्ढा अपनी हदें बिल्कुल पार कर देता है। वो जबरदस्ती अंजलि का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर अंजलि को चिल्लाना पड़ता है, एक सेकंड, लेट गो ऑफ माई हैंड, हाउ डे यू। लेकिन चड्ढा उन दोनों को धमकाते हुए जबरन पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है कि अभी के अभी तुम दोनों को गिरफ्तार कर सकता हूं। सोचिए, बिना किसी आरोप के उन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है। ना खाना, न पानी, और ऊपर से गालियां और धमकियां कि अभी 2 झापड़ पड़ जाएगा ना तो घर तक नहीं जा पाएगी। अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां करती है। एक तरफ है पुलिस की असली ड्यूटी जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, और दूसरी तरफ है आदित्य चड्ढा जैसे इंसान की सच्चाई, जहां वर्दी का इस्तेमाल सरेआम अपनी गुंडागर्दी और पावर दिखाने के लिए किया जा रहा है। सेक्शन 5, सच्चाई का बड़ा खुलासा। अब थाने में बाकी पुलिस वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि आम लड़कियां ऐसी सिचुएशन में डर जाती हैं, लेकिन ये दोनों तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिस्टम हिलाने की बातें कर रही थीं। चड्ढा की सड़क छाप हरकतों से लेकर गैर कानूनी गिरफ्तारी तक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। और तभी स्टेशन के बाहर कई सारी सरकारी गाड़ियों के सायरन एक साथ गूंजने लगे। लॉकअप के अंदर से अंजलि पूरे अधिकार के साथ कहती हैं, ये वर्दी बस कुछ देर बाद उतर जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। भारी बैकअप टीम सीधा थाने में घुसती है और पूछती है कि हमारी सीनियर आईपीएस मैडम कहाँ हैं। बस उसी एक पल में चड्ढा का सारा गुरूर और भ्रम चूर चूर हो जाता है। सेक्शन 6, मुजरिम को मिली सजा। जो इंस्पेक्टर चड्ढा कुछ देर पहले खुद को इलाके का राजा समझ रहा था ना, वो अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। लेकिन आईपीएस अंजलि ने कोई नरमी नहीं दिखाई, सीधा ऑन द स्पॉट सस्पेंशन। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। और सबसे बड़ा सबूत, उस पूरे बाजार का सीसीटीवी फुटेज उनके पास था। अगली सुबह ठीक 10 बजे सीधे कोर्ट में पेशी का आदेश दे दिया गया। ये पूरा मामला हमें बहुत साफ शब्दों में समझाता है कि कैसे एक भ्रष्ट अधिकारी पूरे पुलिस फोर्स की साख पर बट्टा लगा देता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पूरे सिस्टम की सफाई के लिए ऐसी सख्त और त्वरित कार्रवाई बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अंत में
इस मामले को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। ऐसी कितनी ही घटनाएं होंगी जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीड़ित लड़कियां कोई अंडरकवर आईपीएस अधिकारी नहीं होती, बल्कि एक आम नागरिक होती हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करने की जरूरत है।